मेरे बेटा युवराज को लोग 2 साल दाना दाना के लिए तरसाए। उनको खाना खाने के लिए नहीं देते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, अच्छा से देखभाल नहीं करते थे, उनको दवा तक नहीं करवाते थे। लोग 1 रुपया की चॉकलेट देते थे तो वीडियो बनाकर दिखाते थे कि मैंने युवराज को चॉकलेट दे रहा हूँ, चॉकलेट खिला रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सब कहते हुए नज़र आ रहे हैं विष्णुराज, युवराज का पापा विष्णुराज। दोस्तों, जेल से आए तब किस तरीके से आवाज़ उनका निकल रहा था और अब 5-6 महीना बीत गया तब आज किस तरीके से इनका आवाज़ निकल रहा है। दोस्तों, मालती के जाने के बाद युवराज का परवरिश कौन किया, 2 साल कौन युवराज को देखा, ये सबको पता है। दोस्तों, मालती की बहन संगीता युवराज को अपने बच्चे से ज़्यादा ख्याल रखती थी। युवराज को कब क्या खाने को चाहिए, युवराज को तबीयत कैसी है, हर चीज़ को लेकर दोस्तों मालती की बहन संगीता उनको ख्याल रखती थी, युवराज को बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। दोस्तों, आज वही युवराज का बाप उनको भी बदनाम कर दिया, नहीं छोड़ा। ठीक है, वो अपने बच्चे को उतना नहीं ख्याल रखती थी। वही विष्णु दोस्तों जेल से बाहर आए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले कि इन लोग को जैसे मालती समझती थी उसी तरीके से हमारा परिवार है, दीदी बोलते थे। आज उसी दीदी को दोस्तों ऐसे ऐसे बातें सुना रहे हैं कि ऐसा तो दुश्मन नहीं ताना मारेगा। अब मालती किसकी वजह से दुनिया छोड़ के गई है, दूसरा कोई उसका जिम्मेदार नहीं, सिर्फ विष्णु। मालती का ससुराल वाले कोई किसी का गलती नहीं है, सब गलती विष्णु का है। गलती विष्णु के ही वजह से आज मालती इस दुनिया में नहीं है। अरे विष्णु, तुम शर्म करो, तुम्हारे सफाई देने से पब्लिक इतनी पागल नहीं है कि तुम्हारे बात को मानेगी। पूरी पब्लिक देख रही थी कि मालती के जाने के बाद जब तुम जेल में चले गए तो मालती के ही परिवार वाले, उनकी ही बहन, उनके ही भाई लोग युवराज को देखभाल किए, 2 साल अच्छा से संभाल के रखें। तुम जेल से आए तो अपने बच्चे को सही सलामत तुम्हारे हाथ में वो लोग दिए। ठीक है, तुम बोल रहे हो कि मुझे हमारे बेटा को दिलाया, तो बेटा तुम्हारा है तो तुम्हें ही कानून दिलाएगा ना। वो लोग को तो लगा, वो लोग गुस्से में लेके गए कि जब हमारे बहन के साथ, बेटी के साथ ये ऐसा किया तो बच्चे के साथ भी कुछ कर सकता है। आप आए जेल से तो क्या बोले कि मैं शादी नहीं करूँगा, अपने बेटा युवराज को देखकर मैं अपना जीवन बिता लूँगा, मुझे शादी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम तो 6 महीना नहीं रह पाए, साल भर को क्या कहें, जाके शादी कर ली। तुम्हें तो बीबी मिल गई, लेकिन वो बेटा को माँ मिलेगी क्या? वो बनावटी माँ है। जो प्यार मालती देती वो क्या वो काजल दे पाएगी? कभी हो ही नहीं सकेगा। अभी जब तक उसको बच्चा नहीं है ना, तब तो कोई युवराज को बेटा बेटा बोलेगी, देखेगी, और वही क्या पता वीडियो में खाली दिखावा करती है। बाकी युवराज देखा जाए तो ज़्यादातर महादेव और ज्योति के ही साथ रहता है, तुम लोग के साथ नहीं रहता है वो। तुम खाली युवराज को, अभी युवराज बच्चा है, बच्चे को जो सिखाओगे वही बोलेंगे। आप कैसा कैसा कॉमेडी सिखा के बोलवा रहे हो, वो भी वो बोलते जा रहा है। तो कौन सा बड़ी बात है कि तुम जो सिखाओगे वो युवराज नहीं बोलेगा, तो जो तुम कहवा रहे हो वो युवराज बेटा कह रहा है, उसको अभी इतना समझ नहीं है। ठीक है, जैसे वो तुम्हें पापा पापा बोल रहा है ना, वैसे वो अपने मौसा को पापा बोलता था, अपने मौसी को मम्मा बोलता था। ठीक है ना, मम्मी पापा बोलता था, वो लोग को कहीं जाने नहीं देता था। उनका पति युवराज का मौसा 1 साल बाहर कमाने नहीं गया। क्यों? युवराज का तबीयत बार बार ख़राब होता था। अगर कुछ युवराज को हो जाता तो लोग उनको फंसाते कि हमारे बेटा के साथ तुम ही लोग कुछ करती है। ठीक है ना, 1 साल कमाने नहीं गया था इसी सब के चक्कर में। अब मालती का सोना चांदी का बात कर रहे हो, उनके बेटी से बढ़ के तुम्हारा सोना चांदी है, बताइए। अब तुम नहीं सोना चांदी मालती को बनवा के दिए थे,
मालती खुद तुम्हें बनवा के सब कुछ दे कर गई है, तुम्हें गाड़ी खरीद के दे कर गई है, तुम्हारे रहने के लिए घर बनवा के दे कर गई है, तुम्हें इतना बड़ा फैमिली के बीच तुम्हारा नाम बना कर गई है। तुम मालती के लिए क्या किए हो? कुछ नहीं, सिर्फ मालती को बदनाम करके मालती का तो ज़िंदगी खराब कर दिए कि आज किसी के बीच नहीं है। और अब उनके परिवार पे उंगली उठा रहे हो कि लोग हमारे बेटा के नाम से, हमारे बीबी के नाम से 30-35 लाख रुपया कमा लिया, घर बनवा लिया, रहने का घर नहीं था, 4 पहिया खरीद लिए। अरे भाई, जो मेहनत करेगा वो 4 पहिया खरीदेगा, 10 पहिया खरीदेगा, घर बनवाएगा। तुम्हें क्या दिक्कत है? एक तुम ही 4 पहिया में घूमने लायक हो, तुम ही खाली 4 पहिया खरीद सकते हो, बाकी किसी की बस की बात नहीं है। जो मेहनत करेगा, पैसा कमाएगा, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। उंगली उठाना बंद करो। जो बीत गया वो बीते हुए बात मालती का परिवार नहीं उभार रहा है, लेकिन ये विष्णु ही उनके परिवार को सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं। मालती के पिता को, वो पिता से पूछो, वो पिता के बेटी जो अपना बेटी खोया है, उनका बेटी लौटाओगे? सोना चांदी का बात कर रहे हो? सोना चांदी जो उनके हाथ में उन लोग को लगा वो आपके हाथ में लौटाएं, वो दिए, ठीक है ना। वो लोग बोल रहे थे कि जब हम युवराज का शादी करेंगे, युवराज का शादी होगा तब हम देंगे मालती का सामान, उसके लिए वो लोग नहीं दे रहे थे। लेकिन तुम्हें तो नहीं, आदमी से नहीं मोहब्बत है, सोना चांदी पैसा से मतलब है। तुम्हारे पास इज्जत ही कहाँ है? इज्जत होता ना तो मालती के साथ इतना पर नहीं करते, ठीक है ना। जाके ज़बरदस्ती रात में दबाव डाल के मालती का शादी करवाए। मालती के साथ क्या क्या नहीं किए। जो बोल रहे हो ना कि उनके परिवार वाले मालती को सिखा के केस करवाते थे, नहीं। जिसके बेटी को मारोगे, तड़पाओगे, परेशान करोगे, बदनाम करोगे, बेइज्जत करोगे, उनका परिवार क्यों नहीं साथ देगा? मालती का नहीं, किसी का भी बेटी को परेशान करोगे ना तो उनके मैके वाले, उनके बहन क्यों नहीं साथ देंगे? तो उनकी बहन साथ दे रही थी, क्या गलत कर रही थी? कौन नहीं जानता है? तुम खुद, मालती की बहन शांति, छोटी बहन, उसके घर पे तुम खुद जाके मालती के साथ मारपीट कर रहे थे, कौन नहीं जानता है? तुम्हें खुद नहीं शर्म आ रहा है? अपने घर पे तो तुम उसको मारते पीटते थे, और अपना जान बचा के अपने बहन के घर पे भाग के जाती थी, लेकिन तुम वहाँ पहुँच जाते थे। तुम खुद नीच हो, उसके घर पे पहुँच जाते थे लड़ाई झगड़ा करने के लिए। जेवर इसीलिए नहीं दे रहे थे कि तुम्हारा क्या ठिकाना है। तुम बोले कि मैं शादी नहीं करूँगा, और शादी कर लिए, शादी तो कर लिए, काजल के साथ तो बीवी बना के उसको तो लेके घूम ही रहे हो। तो क्या जब तुम पत्नी बना के उसको रखे हो, तुम्हारे साथ हो रह रही है, तो क्या वो नहीं लेगी? वो सब सामान लेगी ना। तो वही सब सोच के वो लोग नहीं दे रहे थे कि बेटा युवराज बड़ा होगा तो उसके माँ का निशानी है, ये सब युवराज के शादी में दिया जाएगा। लेकिन तुम वो भी ज़बरदस्ती वो लोग से लेके आ गए। नहीं, अगर वो लोग देते ना तो तुम वो लोग का भी जीना हराम कर देते। इसकी वजह से वो लोग दे दिए। अब कह रहे हो कि हमारे बेटा के नाम से कितना चैनल खड़ा हो गया। चैनल क्यों खड़ा किया? पूरा पब्लिक जानना चाहता था कि युवराज कहाँ है, युवराज के साथ क्या हो रहा है, युवराज कैसे है। ये सब दिखाने के लिए, ये सब दिखाने के लिए, बताने के लिए उन लोग को चैनल बनाना पड़ा। दूर दूर के लोग, बाहर बाहर के लोग युवराज के, मालती के जाने के बाद युवराज के चाहने वाले युवराज के लिए गिफ्ट भेजते थे, पैसा भेजते थे कि उनको माँ की कमी ना खले, हर एक चीज़ देते थे। तो भाई जिसके पास वो बेटा रहेगा उसी के हाथ में आएगा ना। तो क्या तुम जेल में थे तो तुम्हारे हाथ में लेकर जाके वो लोग जेल में तुम्हें दे के आए? वो लोग ना ले तो, जब अपनी मौसी के घर पे रह रहा है युवराज, तो मौसी नहीं लेगी तो कौन लेगा? कौन लेगा? हाँ भाई, कुछ रखी होगी, कुछ सामान कीमती आया होगा, शायद ये भी सोच रही होगी कि हाँ युवराज बड़ा होगा तो हम युवराज को दे दूँगी, यही समझ के नहीं दे रही होगी। तुम्हें तो लग रहा कि नहीं, वो जो गिफ्ट मिला वो भी तुझे चाहिए, जो मिला है सब मुझे दे दो, रिश्ता ही एकदम ख़त्म करना चाहते हो। अरे अभी बेटा छोटा है, कुछ
कुछ भी करवा लो, कुछ भी कहवा लो, लेकिन पब्लिक इतनी पागल नहीं है। सबको पता है कि बेटा युवराज छोटा है, उसे कहवाया जा रहा है तो कह रहा है, मगर किसी को विश्वास नहीं होगा। ठीक है ना, आज छोटा है, कल को बड़ा होगा, वही लोग उसको सच्चाई बताएंगे, क्या क्या उसके माँ के साथ तुम किए हो, कैसे कैसे उसकी माँ की जान गई है, क्या क्या हुआ है, उसकी माँ गलत थी कि तुम गलत थे, तब उसको पता चलेगा। फिर बड़ा होगा तो वो अपने हिसाब से खुद वो जवाब देगा। अभी छोटा है, जो मन करे वो कहवा लो, लेकिन तुम्हारे कहने से पब्लिक पागल नहीं है कि मान जाएगी। ठीक है ना।